दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम इस वीडियो में बात करें इंडियन डीपीडीपी एक्ट के राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में। ये दोनों राइट्स मदद करते हैं कि आप फिड्यूशियरी को और ज़्यादा जिम्मेवार कैसे बना सकें और आप अपने डेटा को कैसे कंट्रोल कर सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में बात करेंगे। पहली बात, डेटा प्रिंसिपल क्या है। डेटा प्रिंसिपल वो इंसान है जिसका पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाता है। मैं बैंक में अकाउंट खोलने के उदाहरण को बहुत इस्तेमाल करता हूँ। वो प्राइवेसी है क्योंकि उस फॉर्म के ऊपर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं। और अगर अकाउंट खोलने वाला जो इंसान है वो 18 साल से कम उम्र का है तो उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उसके गार्जियंस की इंफॉर्मेशन भी साथ में जाती है और खाता खुलता ही अंडर गार्जियनशिप ऑफ द पेरेंट करके है। सिमिलरली अगर वो डिसेबल्ड है तो उसका लॉफुल गार्जियन साथ में इन्वॉल्व होता है, जिससे कि वो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सके, कंसेंट ले सके, साइन कर सके। सो जिसकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसको डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक इंडिविजुअल से रिलेट कराता है। आप एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की पहचान साबित करने में मदद करता है। नाम को पर्सनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, लेकिन नाम अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पता और फोन नंबर भी साथ में, ईमेल आईडी भी साथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो उसको पर्सनल डेटा कहा जाता है। नाम, पता यूनिक हो सकता है, सिर्फ नाम यूनिक नहीं हो सकता। नाम, ईमेल आईडी यूनिक ही होंगे, है ना। इसलिए सिर्फ नाम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके साथ कॉम्बिनेशन यूज करके आप पर्सनल डेटा और उस इंसान की पहचान साबित कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसके गायब होने या मिसयूज होने से आपको नुकसान हो सकता है, उसको हम सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सी और कैसी? बायोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल्स, आपके बैंक की डिटेल गायब हो जाए, आपके क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए, कोई भी नुकसान हो सकता है आपको। क्रेडिट कार्ड चोरी होने से हो सकता है आपका नुकसान। ठीक, आपके बायोमेट्रिक चोरी हो जाए, कोई डेटा सेंटर में एक्सेस ले ले, किसी और सिक्योरिटी एरिया में एक्सेस ले ले, आपका बायोमेट्रिक यूज करके आपके तो फिंगरप्रिंट चेंज ही नहीं हो सकते, है ना। तो आपको एक्सेस ही डिसेबल करना पड़ेगा। ऐसे आपका हेल्थ केयर रिकॉर्ड है। मेरे चैनल पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स को बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं इनके साथ टैग कर दूंगा, आप उनको भी देखिए। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, जब आपने एक सर्विस प्रोवाइडर पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाली हुई है और आप चाहते हैं कि वो पूरी इंफॉर्मेशन आप एज इट इज किसी और सर्विस प्रोवाइडर को दे दें, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको छोड़ रहे हैं, आप कॉमनली शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप दोबारा बनाने की बजाय इन्हीं से लेते हैं। उसको राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अगर आप अपने फिड्यूशियरी को कहेंगे कि भैया मुझे मेरी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर कॉमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एक्सेल चाहिए, सीएसवी चाहिए, तो उसे वो देनी होगी। ये आपका राइट है, आपका हक है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई गाना सुनने की एप्लीकेशन पे हैं और वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट हैं और आपकी प्रेफरेंसेस हैं और आप एक और एप्लीकेशन खरीदते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वहाँ अपलोड हो जाए। वो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी है। ठीक, और डेटा फिड्यूशियरी की जिम्मेवारी है कि वो आपकी मदद करे, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे। आपको ये फैसिलिटी, आपको दोबारा डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा डेटा देने की जरूरत नहीं है, दोबारा कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सीधी की सीधी अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोवाइडर को पकड़ा सकते हैं। अब बात आती है ग्रीवेंस रिड्रेसल की। आप सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे नहीं मजा आ रही, आप मेरी इंफॉर्मेशन को ठीक से यूज नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा मेरा एड्रेस चेंज कर दीजिए, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा, आपने फिर जवाब नहीं दिया और कंट्रोल नहीं किया। तो ये फिड्यूशियरी का काम है कि इसके यहाँ ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए, डीपीओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की, कि वो कंट्रोल करें कि लोगों की रिक्वेस्ट ठीक से हैंडल हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक, अगर नहीं हो रही हैं तो वो कहाँ कंप्लेन करें? एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए डीपीओ के पास, सीनियर मैनेजर्स के पास। वो नहीं मानते, डीपीबी है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार, आप वहां जा सकते हैं, वो भी जवाब नहीं देते, आपको तसल्ली नहीं होती, तो आप लीगल रिकोर्स ले सकते हैं। आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं कि जी मेरी इंफॉर्मेशन को ठीक से मेरे साथ शेयर नहीं किया जा रहा है या मेरी इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा रहा है। तो ये है आपका राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल के राइट का होने का ये फायदा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें, आप एम्पावर्ड फील करें और आपकी जो फिड्यूशियरी है वो आपसे ट्रांसपेरेंट रहे और अकाउंटेबल भी रहे। उसको इस चीज का डर हो कि ये मेरे को सवाल कर सकती है, ये मेरी कंप्लेंट कर सकती है।
तो आपके डेटा की क्वालिटी अच्छी रहेगी, उनकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपका डेटा मिसयूज नहीं होगा। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नॉन कंप्लायंस से दूर, क्योंकि अगर वो आपकी कंप्लेंट से चौकन्ने रह के अपनी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन, बाकी प्रिंसिपल्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, उन पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे और लीगल चीज़ों से कोर्ट कचहरी के धक्के खाने से बचे रहेंगे। सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट होती रहेगी उनकी डेटा हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस को लेकर। तो ये थे कुछ राइट्स डेटा पोर्टेबिलिटी और ग्रीवेंस रेड्रेसल के बारे में। हमने अभी तक डीपीडीपी एक्ट में सारे यूजर राइट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम आगे चल के बाकी कंपोनेंट्स जैसे फिड्यूशियरी क्या है, सिग्निफिकेंट फिड्यूशियरी क्या है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और दिवाली पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद।